हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है पाल शैली। पाल शैली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप समझ लीजिए इसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनेंगे और 20-25 क्वेश्चन में से यदि एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपके लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बाकी में आपको नहीं पता है कि बड़े बड़े सिलेबस है, राजस्थानी शैली है, पहाड़ी शैली है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें आपको कितना आएगा नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन इसमें से 20-25 लाइन में से एक क्वेश्चन आ सकता है जिसकी पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पाल शैली। पाल शैली, आखिर पाल शैली इसका नाम क्यों पड़ा? ठीक है, देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल, ठीक है, और इसी बंदे के नाम से पाल वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उनके पुत्र आते हैं आगे और उनके समय में जो चित्रकला पनपी उसको पाल शैली कहते हैं। ठीक है, पाल शैली को और इसके अलावा क्या कहते हैं? पोथी चित्रण। ठीक है, पाल शैली के समय में पोथी चित्रण हुआ है और लघु चित्रकारी भी यहीं पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, शुरुआत की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस वजह से इसको हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ठीक, चलिए, ये 4 राजाओं के बारे में हम लिखेंगे। गोपाल, गोपाल के बाद उसका पुत्र था धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आया देवपाल, फिर आया महिपाल, ठीक है, और अंतिम शासक रामपाल। गोपाल का पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र देवपाल, ठीक है, महिपाल का पुत्र रामपाल नहीं है। ठीक है, ये अंतिम शासक है। ये ही हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट है। कैसे? गोपाल संस्थापक, इसलिए इंपॉर्टेंट। धर्मपाल, धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल जो था, इसने विक्रमशिला महाविद्यालय बनवाया था। कहां पे? भागलपुर में, गंगा नदी के किनारे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओदांतपुरी और सोमपुरी विहार वारेंद्र में, उत्तरी बंगाल में इसने बनवाए थे। क्या बनवाया? विक्रमशिला महाविद्यालय। विक्रमशिला महाविद्यालय और सोमपुरी, ओदांतपुरी, ठीक है, ये भी इसने बनवाए। सोमपुरी, ओदांतपुरी विहार भी इसने बनवाए थे। ठीक है, देवपाल, देवपाल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, देवपाल जो था, ये चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों के लिए इसका नाम आता है। ठीक है, तो अब मूर्तिकला भी आया, इसलिए देवपाल के खाते में जाती है मूर्तिकला। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि पाल शैली में किसके समय में मूर्तिकला ज्यादा अच्छी थी, तो देवपाल। ठीक है, फिर महिपाल, महिपाल के लिए बोला जाता है कि सर्वाधिक पाल पोथियां, पाल पोथियां, सर्वाधिक पाल पोथियां जो हैं वो महिपाल के समय में चित्रित हुई थी। इसलिए ये आपके जो 4 बंदे हैं ना, या इसको मिला लीजिए 5 बंदे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम शासक था। ठीक है, तो गोपाल संस्थापक था, धर्मपाल और देवपाल इनके ही समय में चित्रकला का विकास हुआ था ज्यादातर। ठीक है, धर्मपाल विक्रमशिला महाविद्यालय, ठीक है, सोमपुरी ओदानपुरी विहार इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देवपाल के लिए मूर्तिकला, मूर्तिकला के लिए प्रश्न आएगा तो देवपाल है। पाल पोथियां सर्वाधिक किसके समय में? महिपाल के समय में। ठीक है, और रामपाल अंतिम शासक होने के कारण इसका भी नाम हो सकता आ सकता है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अच्छा, पालों के बाद क्या हुआ? पाल के बाद जो है ना, सेन आए। सेन, सेन राजवंश की स्थापना यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेन के लिए 3 बंदे इंपॉर्टेंट हैं। कौन? विजय सेन, विजय सेन जिसने पालों को हराया था और सेन राजवंश की स्थापना की। ठीक है, सेन, विजय सेन के बाद इसका पुत्र था वल्लाल सेन, सेन, और वल्लाल सेन के बाद आया आपका लक्ष्मण सेन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पाल शैली पढ़ रहे हैं, हो सकता है यह प्रश्न आ जाए कि पाल के बाद मगध व बंगाल, ये इसका क्षेत्र था। पाल शैली का, पाल राजवंश का क्षेत्र कौन सा था? मगध व बंगाल, बंगाल ज्यादातर। ठीक है, फिर पाल वंश के बाद यहां पे कौन आता है? सेन आता है। सेन में से किसने वहां पे सेन राजवंश की स्थापना की? विजय सेन ने। ठीक है, विजय सेन के बाद वल्लाल देव, वल्लाल देव के बाद आप लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूं। लक्ष्मण सेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
गीत गोविंद के राइटर जयदेव वो इन्हीं के समय में थे। यहां पे कौन? गीत गोविंद के राइटर जयदेव। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज यहां पे आपको बता दूं कि जब भी आप पढ़ रहे हो अपनी किताब से या किसी का लेक्चर यूट्यूब में सुन रहे हो और यदि वो आपको बताता है कि इस बुक का ये राइटर है, तो आप उसको तुरंत कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि नेट के क्वेश्चन पेपर में, टीजीटी में, पीजीटी में, कहीं पर भी ड्राइंग का पेपर जहाँ हो रहा है ना, वहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि इस किताब का राइटर कौन है। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर से नोट करते जाइए कहीं पे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि इंपॉर्टेंट बुक्स के कौन कौन से राइटर, आप चाहें तो वो यूट्यूब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप करिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यहीं से, जब मैं पढ़ता था तो यहीं से मैंने देख देख के इनको अपना खुद एक जगह पे नोट कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि लक्ष्मण सेन, गीत गोविंद के राइटर जयदेव किसके समय में थे? लक्ष्मण सेन के, उनके राज दरबार में थे, इसलिए मैंने इसको ये आपको थोड़ा सा बताया। चलिए अब देखते हैं कि किसने पाल शैली को क्या क्या नाम दिया। ठीक है, तो यहां पे हम आपको बताते हैं, पाल जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही इन्होंने चित्रकारी की थी। और जो सेन थे ना, सेन, ये बौद्ध धर्म के विरोधी थे। ठीक है, और ये जो थे पाल जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र, मूर्ति कला और अपनी जो पुस्तक चित्रण यानी पोथी चित्रण करवाए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही करवाए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किसने क्या कहा। हेलेन रूबिसो, हेलन रूबिसो, इनकी एक किताब है, कौन सी किताब है? आर्ट ऑफ एशिया। आर्ट ऑफ एशिया, इस आर्ट ऑफ एशिया में इन्होंने कहा कि जो पाल चित्रकला है ना, ये बिहार शैली है। क्या है? बिहार शैली। इन्होंने बिहार शैली नाम दिया किस बुक में? आर्ट ऑफ एशिया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि इससे संबंधित चित्र, पाल शैली से संबंधित चित्र कहाँ कहाँ बन रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश में बन रहे थे, ठीक है, बिहार में तो बन ही रहे थे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यानी कि बंगाल क्षेत्र में बन रहे थे, इसके अलावा उत्तरी बंगाल, इसके अलावा आपका उड़ीसा में बन रहे थे, नेपाल में बन रहे थे। जब इतने बड़े क्षेत्र में बन रहे हैं तो सिर्फ इसको बिहार शैली कहना सही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नाम कट और पाल शैली वाला नाम ज्यादा सही है। लेकिन अभी क्या हुआ, 16वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे, 16वीं शताब्दी के इतिहासकार थे लामा तारानाथ। ठीक है, जो ये लामा तारानाथ थे, कौन थे? लामा तारानाथ। ये लामा तारानाथ जो थे, इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये चीज लिखी, अपनी किताब में ये चीज को लिखा है कि उस समय, यानी कब? 16वीं शताब्दी में, उस समय भारत में दो शैलियां प्रचलित थी। कौन सी थी? एक थी पूर्वी शैली और एक हो गई पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी शैली। तो पूर्वी शैली कौन सी? पूरब की तरफ, यानी कि जिधर ये आपका बंगाल आ रहा है, बंगाल किधर है? इधर की तरफ है ना बंगाल, तो बंगाल की तरफ आपका क्या? पूर्वी शैली। ठीक है, तो पूर्वी शैली, इन्होंने कहा कि वहां पे पश्चिमी और पूर्वी शैली थी, और पूर्वी शैली जो थी वो दो राजाओं के अंतर्गत थी। कौन से? वो पाल शैली के दो राजा थे जो मैंने लिखवाया था यहाँ पे, धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल के समय में चित्रकारी हो रही थी, और उस समय दो चित्रकार इंपॉर्टेंट थे। कौन? धीमान व वित्तपाल। धीमान व वित्तपाल। ठीक है, इनके समय में चित्रकारी हो रही थी। किसने लिखा है? लामा तारानाथ ने लिखा है कि पाल शैली के दो राजा धर्मपाल और देवपाल के समय धीमान और वित्तमान नामक दो चित्रकार पाल शैली पर चित्रकारी कर रहे थे। ठीक है, उस तरीके के चित्र बना रहे थे। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहा था जय, पराजय और विजय, ये भी कलाकार हैं। ठीक है, लेकिन इनके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इनके चित्रकारी कहीं पे है कि नहीं, बस इन्होंने
कहा, इसलिए इसका नाम मैंने यहाँ पे जिक्र ले लिया है, ठीक है, लेकिन इनके कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, इन्होंने ही एक नाग शैली का भी जिक्र किया था अपनी पुस्तक में, तो संभवतः पाल शैली नाग शैली हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका नामकरण। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पाल शैली से संबंधित किताबें भी आती हैं, बुक्स के बारे में पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सी किताब जो है वो पाल शैली से संबंधित है। तो देखिए 3-4 किताबें हैं बस। कौन सी? अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, एक तो किताब ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपकी बोधिचार्यवत्र, बोधिचार्यवत्र, ठीक है। इसके अलावा कौन सी बुक हम पढ़ेंगे? गदाम्व्यो, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे महामयूरी, ठीक है। पंचशिखा भी थी, ठीक। साधनमाला भी लिख सकते हैं, साधनमाला, ओके। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता जो बुक है आपकी, ये जो किताब है इसकी सर्वाधिक प्रतियां यानी कि कॉपियां जो हैं वो चित्रित हुई उस समय में, ठीक है, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा महामयूरी ग्रंथ ये भी है, इसको आप सिर्फ याद कर लीजिए अपने पास कि ये पाल शैली से संबंधित है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और महामयूरी ग्रंथ कहाँ है? ये है आपका, सॉरी पहले गदाम्व्यो, ठीक है। गदाम्व्यो कहाँ है? गदाम्व्यो है आपका कुल्लू संग्रहालय में, ठीक है। इसके बाद आया महामयूरी। महामयूरी ग्रंथ कहाँ है? महामयूरी ग्रंथ है आपका भारत कला भवन, कहाँ? बनारस, ठीक है, ये वहां पे संरक्षित है, ठीक है। तो ये जो 3 हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गदाम्व्यो कहाँ? कुल्लू संग्रहालय में। महामयूरी कहाँ? भारत कला भवन, ठीक है, आपके यहाँ पे बनारस में, ओके। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखिए अब कैसी चित्रकारी हो रही, कैसी चित्र थी, उनके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। ये जो चित्र हैं यानी कि ये जो ताड़पत्रीय चित्र हैं, जो ताड़पत्र के ऊपर चित्रकारी की जाती थी, उसके ऊपर किससे संबंधित चित्र हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र होंगे तो किसके होंगे? बौद्ध के यानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र होंगे, ठीक है, उनके जीवन पर आधारित चित्र होंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उसके चित्र हैं। इसके अलावा मंजूश्री और तारा देवी, ठीक है, इनका सर्वाधिक चित्रण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, इन ताड़पत्रों की लंबाई चौड़ाई क्या थी? 22 × 2.5 इंच, ठीक है, इंच। कई जगह पे यहाँ पे 22.5 भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन आप 22 × 2.5 को याद रखिए। 22 × 2.5 का मतलब समझते हैं कि लगभग 11 गुना ये, ठीक है। ताड़ पर जो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको छाया में सुखाया जाता है, ठीक है, धूप में नहीं, और फिर उसके बाद इसको बनाया जाता था और उन पत्तियों को इकट्ठा करके रखा जाता था और लकड़ी का एक ऊपर से टुकड़ा और लकड़ी का एक नीचे से टुकड़ा लगा के फिर उसको ऐसे करके लपेट दिया जाता था। पाल पोथियां ये कहलाती थी, ठीक है। अब समझिए कि ये जो चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हो गए, ठीक है। इनके ऊपर कैसे चित्र बने हुए हैं वो समझ लीजिए। इनके ऊपर जो है प्राथमिक रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कौन से? प्राथमिक रंग, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। लाल के लिए क्या करते थे? सिंदूर या हिंगूल, ठीक है। पीला के लिए क्या करते थे? हरताल, ठीक है। नीले के लिए क्या कहते थे? नीले के लिए वो नील या लाजवंती रंग,
ठीक है, उसका प्रयोग करते थे नीले के लिए। ठीक, तो ये प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते थे। कहीं कहीं पे आप समझ लीजिए कि मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि पिंक कलर, बैगनी कलर, इसका भी प्रयोग हुआ है। सफ़ेद के लिए वो क्या करते थे, खड़िया हो गया, और काले के लिए कालिक का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप समझ लीजिए जो इसकी जो लाइनें बनी हुई हैं ना, वो कहीं पर भी मोटी या पतली नहीं है, इसलिए इससे प्रतीत होता है कि इसमें लगता है कि निब का, यानी कि समान मोटाई है, इसलिए लगता है कि निब का प्रयोग किया गया होगा इसको बनाने के लिए। काले रंग से ही आउटलाइन की गई है। ठीक है, इसके अलावा समझ लीजिए और क्या था, यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं, यहाँ पे यानी कि पाल शैली में जो चित्र बने हुए हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए, यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं वो बहुत परफेक्ट चित्र नहीं बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 गुणे 2.5 इसकी ये होती थी, लंबाई होती थी। यहाँ पर दोनों तरफ किनारों पर ज्यामितीय आकार या फूल पत्ती आलेखन के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर बीच में मुख्य आकृतियाँ हो जाती थी। ठीक, और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखाई होती थी, जो कि काले उससे लिखा जाता था, और मेन आकृति यहाँ पे बनाई जाती थी, कुछ ऐसे बैठे हुए। ठीक है, और सुनिए, क्षितिज रेखा यानी कि जो पिछली रेखा है ना, ये इसमें बनाई नहीं गई है। क्षितिज रेखा है ही नहीं। जहाँ क्षितिज रेखा क्या होती है, जहाँ पे सूर्य और यानी कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो वो रेखा तो बनाई नहीं गई है, यानी कि पर्सपेक्टिव का तो यूज ही नहीं हुआ है। इसके अलावा ताड़पत्र और कदली वृक्ष का सबसे ज्यादा वृक्ष हुआ है, यानी कि ताड़ के वृक्ष और कदली वृक्ष सबसे ज्यादा बनाया गया। आसमान यानी कि बादल का प्रयोग ना के बराबर है। जब बादल बने नहीं है, इसका मतलब आकृतियों को पूरा ध्यान दिया गया है। ये आकृतियां बड़ी और बोल्ड बनी हुई हैं, भीड़ भाव वाली आकृतियां नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, सिंपल 2-4 लोग बैठे हुए बनाए गए, इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं बनाया गया। ठीक है, और यहाँ तो मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे आलेखन का प्रयोग हुआ है और ज्यामितीय उसका प्रयोग हुआ है। ठीक, हाँ, एक चीज़ और देखिए, क्या है कि जो बॉडी है ना, वो अकड़ी हुई सी बनी है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए, अजंता के ठीक बाद के ये चित्र हैं, तो अजंता में तो सही काम हो रहा था। ठीक है, उसके बाद जब पाल शैली में आ रहे हैं तो उतना परफेक्शन नहीं है। देखिए, अब थोड़ा गिराव के चित्र स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो माथा है वो सपाट है, नाक जो है वो थोड़ी लंबी है। ठीक है, जो आंख बनी है वो कानों तक का खींची हुई है, एकदम खींच के बना दी गई है। जो बॉडी है उसमें एकदम अक्कड़पन है, कि एकदम अकड़ के ज़बरदस्ती बैठा दी गई हो, कोई लयात्मक या लय नहीं है। तो ये सारी इसमें तो जो हैं इस पाल शैली में थोड़ी सी विकार जैसे उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाल पोथियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, लघु चित्रों की शुरुआत देखिए, लघु चित्र कितनी पाल वो ताड़पत्र कितना पतला, इतना पतला होगा मुश्किल से 2.5 इंच का, इतना लंबा सा, उसके ऊपर छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए जा रहे हैं, फिर उनको लपेट के रखा जा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बस इसमें इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से बात करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि नहीं भी अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट भी लिखिए, बताइए कि मैं और कैसे सुधार कर सकता हूँ। और पिछली बातों का मैंने थोड़ा सा ध्यान भी दिया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। ओके।